बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्म क़ज़ा अजलन वअजलुन मुसम्मन इन्दह सुम्म अंतुम तमतरून वहुवल्लाहु फिस्समावाति वफिल अर्दि यअलमु सिर्रकुम वजहरकुम वयअलमु मा तक्सिबून। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने जमीन और आसमान बनाए, रोशनी और अंधेरों को पैदा किया। फिर भी वे लोग जिन्होंने सत्य संदेश को मानने से इनकार कर दिया है, दूसरों को अपने रब का समकक्ष ठहरा रहे हैं। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए जिंदगी की एक मुद्दत निश्चित कर दी, और एक दूसरी अवधि और भी है जो उसके यहाँ निश्चित है, मगर तुम लोग संदेह में पड़े हुए हो। वही एक अल्लाह आसमानों में भी है और जमीन में भी। तुम्हारे खुले और छिपे सब हाल जानता है, और जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो उससे खूब परिचित है। वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन फक़द कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फसौफ़ यअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि मा लम नुमक्किन लकुम वअरसलना अस्समाअ अलैहिम मिदरारा वजअलना अल-अन्हार तजरी मिन तहतिहिम फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम वअंशअना मिन बअदिहिम क़र्नन आख़रीन। लोगों का हाल ये है कि उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जो उनके सामने आई हो और उन्होंने उससे मुंह न मोड़ लिया हो। अतएव अब जो सत्य उनके पास आया तो उसे भी उन्होंने झुठला दिया। अच्छा, जिस चीज की वे अब तक हंसी उड़ाते रहे हैं, जल्द ही उसके बारे में कुछ खबरें उन्हें पहुंचेंगी। क्या इन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम तबाह कर चुके हैं जिनकी अपने अपने युग में प्रधानता और बड़ा प्रभाव रहा है। उनको हमने धरती में वो प्रभुत्व प्रदान किया था जो तुम्हें नहीं प्रदान किया है। उन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाईं और उनके नीचे नहरें बहा दी, मगर जब उन्होंने कृतज्ञता से काम लिया तो आखिरकार हमने उनके गुनाहों के बदले में उन्हें तबाह कर दिया और उनकी जगह दूसरे दौर की कौमों को उठाया। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फी क़िरतासिन फलमसूहु बिअयदीहिम लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुन मुबीन वक़ालू लौला उन्ज़िल अलैहि मलक वलौ अंज़लना मलकन लक़ुदियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। ऐ पैगंबर, अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई कागज में लिखी लिखाई किताब भी उतार देते और लोग उसे अपने हाथों से छू कर भी देख लेते, तब भी जिन्होंने सत्य का इनकार किया है वे यही कहते कि ये तो खुला जादू है। कहते हैं कि इस नबी पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया। अगर कहीं हमने फरिश्ता उतार दिया होता तो अब तक कभी का फैसला हो चुका होता, फिर इन्हें कोई मोहलत न दी जाती। और अगर हम फरिश्ते को उतारते तब भी उसे इंसानी शक्ल में ही उतारते और इस तरह इन्हें उसी संदेह में डाल देते जिसमें अब ये पड़े हुए हैं। ए नबी, तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों की हंसी उड़ाई जा चुकी है, मगर उन हंसी उड़ाने वालों पर आखिरकार वही हकीकत छाकर रही जिसकी वे हंसी उड़ाते थे।
कुल सीरू फिल अर्ज़ि सुम्मा अंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन कुल लिमन मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि कुल लिल्लाह कतब अला नफ़्सिहिर रहमह लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम फ़हुम ला युमिनून। इनसे कहो, तनिक जमीन में चल फिर कर देखो झुठलाने वालों का क्या अंजाम हुआ है। इनसे पूछो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसका है? कहो, सब कुछ अल्लाह ही का है। उसने दयालुता की नीति अपने लिए अनिवार्य कर ली है, इसीलिए वो अवज्ञाओं और सरकशियों पर तुम्हें जल्दी से नहीं पकड़ता। कयामत के दिन वो तुम सबको जरूर इकट्ठा करेगा। ये बिल्कुल एक असंदिग्ध हकीकत है, मगर जिन लोगों ने अपने आप को खुद तबाही के खतरे में डाल लिया है वे इसे नहीं मानते। वलहु मा सकन फिल लैलि वन्नहारि वहुवस समीउल अलीम कुल अगैरल्लाहि अत्तखिज़ु वलिय्यन फातिरिस समावाति वल अर्दि वहुव युत्इमु वला युत्अम कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लम वला तकूनन्न मिनल मुश्रिकीन कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम मन युस्रफ अन्हु यौमइज़िन फक़द रहिमहु वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु व इन यमसस्क बिखैरिन फहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर व हुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही व हुवल हकीमुल ख़बीर। रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा हुआ है सब अल्लाह का है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। कहो, अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को अपना सरपरस्त बना लूं? उस अल्लाह को छोड़कर जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है और जो रोजी देता है, रोजी लेता नहीं है। कहो, मुझे तो यही आदेश दिया गया है कि सबसे पहले मैं उसके आगे आज्ञा पालन की भावना से झुक जाऊं, और ताकीद की गई है कि कोई ईश्वर का साझीदार बनाता है तो बनाए। तू किसी हाल में मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में शामिल न हो। कहो, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो डरता हूं कि एक बड़े भयानक दिन मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। उस दिन जो सजा से बच गया उस पर अल्लाह ने बड़ी ही दया की और यही खुली सफलता है। अगर अल्लाह तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाए तो उसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें उस नुकसान से बचा सके, और अगर वो तुम्हें कोई भलाई पहुंचाए तो उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। उसे अपने सेवकों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और वो जानता और खबर रखता है। कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा कुलिल्लाहु शहीदुन बैनी व बैनकुम व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरआनु लिउन्ज़िरकुम बिही व मन बलग अइन्नकुम लतशहदून अन्न मअल्लाहि आलिहतन उखरा कुल ला अशहद कुल इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन व इन्ननी बरीउन मिम्मा तुश्रिकून الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون। इनसे पूछो, किसकी गवाही सबसे बढ़कर है? कहो, मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह गवाह है और ये कुरान मेरी ओर वही यानी प्रकाशना के द्वारा भेजा गया है ताकि तुम्हें और जिस को ये पहुंचे सबको सावधान कर दूं। क्या वास्तव में तुम लोग ये गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य भी हैं? कहो, मैं तो इसकी गवाही हरगिज नहीं दे सकता। कहो, ईश्वर तो वही एक है और मैं उस शिर्क यानी बहुदेववाद से बिल्कुल बेजार हूं जिसमें तुम पड़े हो। जिन लोगों को हमने किताब दी है वे इस बात को इस तरह असंदिग्ध रूप से पहचानते हैं जैसे उनको अपने बेटों के पहचानने में कोई संदेह नहीं होता, मगर जिन्होंने अपने आप को खुद घाटे में डाल दिया है वे इसे नहीं मानते।
वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू अयना शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون। और उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा आरोप लगाए या अल्लाह की निशानियों को झुठलाए। यकीनन ऐसे जालिम कभी सफल नहीं हो सकते। जिस दिन हम इन सबको इकट्ठा करेंगे और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों से पूछेंगे कि अब वे तुम्हारे ठहराए हुए साझीदार कहाँ हैं जिनको तुम अपना ईश्वर समझते थे, तो वे इसके सिवा कोई उपद्रव न मचा सकेंगे कि ये झूठा बयान दें कि ए हमारे रब, तेरी कसम हम हरगिज मुशरिक यानी बहुदेववादी न थे। देखो उस समय ये किस तरह अपने ऊपर आप झूठ गढ़ेंगे और वहां इनके सारे बनावटी माबूद यानी उपास्य गुम हो जाएंगे। वमिन्हुम मन यस्तमिउ इलैक वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ्क़हूहु व फी आज़ानिहिम वक़रा व इन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा हत्ता इज़ा जाऊक युजादिलूनक यक़ूलु अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन वहुम यन्हौन अन्हु व यनअौन अन्हु व इन युहलिकून इल्ला अन्फुसहुम व मा यशऊरून। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर हाल ये है कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं जिनके कारण वे उसको कुछ नहीं समझते और उनके कानों में बोझ डाल दिया है कि सब कुछ सुनने पर भी कुछ नहीं सुनते। वे चाहे कोई निशानी देख लें उस पर ईमान नहीं लाएंगे। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि जब वे तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो उनमें से जिन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया है वे सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं कि ये एक पुरातन कथा के सिवा कुछ नहीं। वे उस चीज को जो सत्य है कबूल करने से लोगों को रोकते हैं और स्वयं भी उससे दूर भागते हैं। वे समझते हैं कि इस कर्म से वे तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, हालांकि वास्तव में वे खुद अपनी तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला अन्नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना वनकून मिनल मुमिनीन बल बदा लहुम मा कानू युख़्फ़ून मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून। वक़ालू इन हिय इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाल अलैस हाज़ा बिलहक़्क़ क़ालू बला वरब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। क्या ही अच्छा होता कि तुम उस समय की हालत को देख सकते जब वे दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे। उस समय वे कहेंगे कि क्या ही अच्छा होता कि कोई राह ऐसी निकल सकती कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को न झुठलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हों। वास्तव में ये बात वे सिर्फ इस कारण कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो उस समय खुले रूप में उनके सामने आ चुका होगा, वरना अगर उन्हें पहले की जिंदगी की ओर वापस भेजा जाए तो फिर वही सब कुछ करें जिससे उन्हें रोका गया है। वे तो हैं ही झूठे, इसीलिए अपनी इस इच्छा के व्यक्त करने में भी झूठ ही से काम लेंगे। आज ये लोग कहते हैं कि जिंदगी जो कुछ भी है बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज दोबारा न उठाए जाएंगे। क्या ही अच्छा हो जो वो दृश्य तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। उस समय इनका रब इनसे पूछेगा
क्या ये सत्य नहीं है? ये कहेंगे, हाँ ए हमारे रब, ये सत्य ही है। वो कहेगा, अच्छा तो अब अपने इनकार के बदले में अजाब का मजा चखो। क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहु वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीन यत्तक़ून अफला तअक़िलून क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुका अल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्न अज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। नुकसान में पड़ गए वे लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की खबर को झूठ ठहराया। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे, अफसोस, हमसे इस मामले में कैसी चूक हुई। इनकी हालत ये होगी कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और एक तमाशा है। वास्तव में आखिरत ही की जगह उन लोगों के लिए अच्छी है जो घाटे से बचना चाहते हैं। फिर क्या तुम लोग अक्ल से काम न लोगे? ए नबी, हम जानते हैं कि जो बातें ये लोग बनाते हैं उनसे तुम्हें दुख पहुंचता है, लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं झुठलाते, बल्कि ये जालिम वास्तव में अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू वऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह वलक़द जाअक मिन नबइल मुरसलीन वइन कान कबुर अलैक इअरादुहुम फ़इन इस्ततअत अन तब्तग़िय नफ़क़न फ़िल अर्दि अव सुल्लमन फ़िस समाइ फ़तअतियहुम बिआया वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन इन्नमा यस्तजीबु अल्लज़ीन यस्मऊन वल्मौता यबअथुहुमुल्लाहु थुम्मा इलैहि युरजऊन। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए जा चुके हैं, मगर इस झुठलाने पर और उन तकलीफों पर जो उन्हें पहुंचाई गईं, उन्होंने सब्र से काम लिया, यहां तक कि उन्हें हमारी सहायता पहुंच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की शक्ति किसी में नहीं है, और पिछले रसूलों के साथ जो कुछ हुआ उसकी खबरें तुम्हें पहुंच ही चुकी हैं। फिर भी अगर इन लोगों की विमुखता तुम्हारे लिए बर्दाश्त से बाहर है, तो अगर तुम में कुछ जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो उन सबको सीधे मार्ग पर इकट्ठा कर सकता था। अतः नादान मत बनो। सत्य के आह्वान को स्वीकार वही लोग करते हैं जो सुनने वाले हैं। रहे मुर्दे तो उन्हें तो अल्लाह बस कब्रों ही से उठाएगा और फिर वे उसकी अदालत में पेश होने के लिए वापस लाए जाएंगे। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिह क़ुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयतन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अम्सालुकुम मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै थुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुक्मुन फिज़्ज़ुलुमात मन यशइल्लाहु युضलिल्हु व मन यशअ यजअलहु अला सिरातिन मुस्तक़ीम
कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअ अग़यरल्लाहि तदऊन इन कुंतुम सादिक़ीन बल इय्याहु तदऊन फयक्शिफु मा तदऊन इलैहि इन शाअ व तंसौन मा तुशरिकून। ये लोग कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कहो, अल्लाह को निशानी उतारने की पूरी सामर्थ्य प्राप्त है, मगर इनमें ज्यादातर लोग नासमझी में पड़े हुए हैं। जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में पंख से उड़ने वाले किसी पक्षी को देख लो, ये सब तुम्हारी ही तरह की जातियां हैं। हमने उनके भाग्य के लेख में कोई कमी नहीं छोड़ी है, फिर ये सब अपने रब की ओर समेटे जाते हैं। मगर जो लोग हमारी निशानियों को झुठलाते हैं वे बहरे और गूंगे हैं, अंधेरों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। इनसे कहो, तनिक सोच कर बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की ओर से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है, तो क्या उस समय तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? बोलो, अगर तुम सच्चे हो, उस समय तुम अल्लाह ही को पुकारते हो। फिर अगर वो चाहता है तो उस मुसीबत को तुम पर से टाल देता है। ऐसे मौकों पर तुम अपने ठहराए हुए साझीदारों को भूल जाते हो। वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुमुश्शैतानु मा कानू यअमलून। तुमसे पहले बहुत सी कौमों की ओर से हमने रसूल भेजे और उन कौमों को मुसीबतों और दुखों में डाला ताकि वे बेबसी के साथ हमारे सामने झुक जाएं। तो जब हमारी ओर से उन पर कठिनाई आई तो क्यों ना उन्होंने विनम्रता अपनाई, मगर उनके दिल तो और कठोर हो गए और शैतान ने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खूब कर रहे हो। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़तह फ़इज़ा हुम मुब्लिसून फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उन्हें की गई थी भुला दिया तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, यहां तक कि जब वे उन चीजों में से जो उन्हें प्रदान की गई थीं खूब मग्न हो गए तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया और अब हालत ये थी कि वे हर भलाई से निराश थे। इस तरह उन लोगों की जड़ काट कर रख दी गई जिन्होंने जुल्म किया था, और तारीफ है अल्लाह सारे जहान के रब के लिए कि उसने उनकी जड़ काट दी। कुल अरअयतुम इन अख़ज़ अल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन ग़ैरुल्लाहि यअतीकुम बिहि उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति थुम्मा हुम यस्दिफ़ून। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ जहरह हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमून वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन फमन आमन व अस्लह फला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफ़्सुक़ून। ऐ नबी, इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह तुम्हारे देखने और सुनने की शक्ति तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर ठप्पा लगा दे तो अल्लाह के सिवा और कौन सा इलाह यानी उपास्य है जो ये शक्तियां तुम्हें वापस दिला सकता हो? देखो किस तरह हम बार बार अपनी निशानियां उनके सामने पेश करते हैं और फिर ये किस तरह उनसे निगाह चुरा जाते हैं। कहो, कभी तुमने सोचा कि यदि अल्लाह की ओर से अचानक या खुल्लम खुल्ला तुम पर अजाब आ जाए तो क्या जालिम लोगों के सिवा
कोई और तबाह होगा। हम जो रसूल भेजते हैं इसीलिए तो भेजते हैं कि वे नेक चरित्र वाले लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और बुरे चरित्र वाले लोगों के लिए डराने वाले हों। फिर जो लोग उनकी बात मान लें और अपनी नीति का सुधार कर लें, उनके लिए किसी डर और रंज का कोई मौका नहीं है। और जो हमारी आयतों को झुठलाएं, वे अपनी नाफरमानियों के बदले में सजा भुगत कर रहेंगे। ए नबी, इनसे कहो, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, न मुझे गैब यानी परोक्ष का ज्ञान है, और न ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। मैं तो सिर्फ उस प्रकाशना यानी वही का अनुसरण करता हूं जो मुझ पर अवतरित होती है। फिर इनसे पूछो, क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम सोच विचार नहीं करते? वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशिय्यि युरीदूना वजहह मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै फततरुदहुम फतकून मिनज़्ज़ालिमीन वकज़ालिक फतन्ना बअदहुम बिबअद लियक़ूलू अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैसल्लाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन। और ए नबी, तुम इस प्रकाशना ज्ञान के द्वारा उन लोगों को नसीहत करो जो इस बात का भय रखते हैं कि अपने रब के सामने कभी इस हाल में पेश किए जाएंगे कि उसके सिवा वहां कोई ऐसा सत्ताधिकारी न होगा जो उनका हिमायती और मददगार हो या उनकी सिफारिश करे। शायद कि इस नसीहत से सावधान होकर वे विनम्रता की नीति अपना लें। और जो लोग अपने रब को रात दिन पुकारते रहते हैं और उसकी खुशी की चाह में लगे हुए हैं, उन्हें अपने से दूर न फेंको। उनके हिसाब में से किसी चीज का भार तुम पर नहीं है और तुम्हारे हिसाब में से किसी चीज का भार उन पर नहीं। इस पर भी अगर तुम उन्हें दूर फेंकोगे तो जालिमों में गिने जाओगे। वास्तव में हमने इस तरह इन लोगों में से कुछ को कुछ के द्वारा परीक्षा में डाला है, ताकि वे इन्हें देखकर कहें, क्या ये हैं वे लोग जिन पर हमारे बीच अल्लाह की कृपा हुई है? हाँ, क्या अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को इनसे ज्यादा नहीं जानता है? अन्नहु मन अमिल मिनकुम सूअन बिजहालतिन सुम्मा ताब मिन बअदिही व अस्लह फअन्नहु गफूरुर रहीम वकज़ालिक नुफस्सिलुल आयाति वलितस्तबीन सबीलुल मुजरिमीन। जब तुम्हारे पास वे लोग आएं जो हमारी आयतों को मानते हैं, तो उनसे कहो, तुम पर सलामती है। तुम्हारे रब ने दयालुता की नीति अपने ऊपर अनिवार्य कर ली है। ये उसकी दया ही है कि अगर तुम में से कोई नादानी के साथ कोई बुराई कर बैठा हो, फिर उसके बाद तौबा और सुधार कर ले, तो वो उसे माफ कर देता है और नरमी से काम लेता है। और इस तरह हम अपनी निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं ताकि अपराधियों का मार्ग बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين। ऐ नबी, इनसे कहो कि तुम लोग अल्लाह के सिवा जिन दूसरों को पुकारते हो
उनकी बंदगी करने से मुझे रोका गया है। कहो, मैं तुम्हारी इच्छाओं का अनुसरण नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो गुमराह हो गया, सीधा मार्ग पाने वालों में से न रहा। कहो, मैं अपने रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण पर कायम हूं और तुमने उसे झुठला दिया है। अब मेरे अधिकार में वो चीज नहीं है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। फैसले का सारा अधिकार अल्लाह को है। वही सत्य तथ्य बयान करता है और वही सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन वहुवा अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि वयअलमु मा जरहतुम बिन्नहार ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون। कहो, अगर कहीं वो चीज मेरे अधिकार में होती जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो तो मेरे और तुम्हारे बीच कभी का फैसला हो चुका होता। मगर अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि जालिमों के साथ क्या मामला किया जाना चाहिए। उसी के पास गैब यानी परोक्ष की कुंजियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। जल और थल में जो कुछ है सबसे वो परिचित है। पेड़ से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे ज्ञान न हो। जमीन के अंधकारमय पर्दों में कोई दाना ऐसा नहीं जिससे वो परिचित न हो। सूखा और गीला सब कुछ एक खुली किताब में लिखा हुआ है। वही है जो रात को तुम्हारी रूहों को समेट लेता है और दिन को जो कुछ तुम करते हो उसे जानता है। फिर दूसरे दिन वो तुम्हें इसी कारोबार की दुनिया में वापस भेज देता है ताकि जिंदगी की निश्चित मुद्दत पूरी हो। आखिरकार उसी की ओर तुम्हारी वापसी है। फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। वहुवल काहिरु फौक़ इबादिही वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून थुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़्क़ अला लहुल हुक्मु वहुव अस्रउल हासिबीन। قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين। अपने बंदों पर उसे पूरी कुदरत हासिल है और तुम पर निगरानी करने वाला मुकर्रर करके भेजता है। यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत का समय आ जाता है तो उसके भेजे हुए फरिश्ते उसकी जान निकाल लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाने में तनिक कोताही नहीं करते। फिर सब के सब अल्लाह अपने वास्तविक मालिक की ओर वापस लाए जाते हैं। सावधान हो जाओ, फैसले के सारे अधिकार उसी को प्राप्त हैं और वो हिसाब लेने में बहुत तेज है। ए नबी, इनसे पूछो, सहरा और समुद्र के अंधेरों में कौन तुम्हें खतरों से बचाता है? कौन है जिससे तुम मुसीबत में गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके दुआएं मांगते हो? किससे कहते हो कि अगर इस मुसीबत से उसने हमें बचा लिया तो हम जरूर कृतज्ञ होंगे। कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा व मिन कुल्लि कर्बिन सुम्मा अंतुम तुश्रिकून। कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून वकज़्ज़ब बिही क़ौमुक वहुवल हक़्क़
कुल लस्तु अलैकुम बिवकील लिकुल्लि नबइम मुस्तक़र वसौफ तअलमून। कहो, अल्लाह तुम्हें उससे और हर तकलीफ से छुटकारा देता है, फिर तुम दूसरों को उसका साझीदार ठहराते हो। कहो, उसे इसकी सामर्थ्य प्राप्त है कि तुम पर कोई अजाब ऊपर से उतार दे या तुम्हारे पांव के नीचे से ले आए, या तुम्हें गिरोहों में बांट करके एक गिरोह को दूसरे गिरोह की ताकत का मजा चखवा दे। देखो, हम किस तरह बार बार विभिन्न ढंग से अपनी निशानियां इनके सामने पेश कर रहे हैं, शायद कि ये हकीकत को समझ लें। तुम्हारी जाति के लोग उसका इनकार कर रहे हैं, हालांकि वो हकीकत है। इनसे कह दो कि मैं तुम पर कोई हवालेदार नहीं बनाया गया हूं। हर खबर के पूरे होने का एक समय निश्चित है, जल्द ही तुमको खुद अंजाम मालूम हो जाएगा। वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूदून फ़ी आयातिना फ़अअरिद अन्हुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिहि वइम्मा युनसियन्नका अश-शयतानु फ़ला तक़उद बअद अज़-ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून। और ए नबी, जब तुम देखो कि लोग हमारी आयतों में नुक्ताचीनियां कर रहे हैं तो उनके पास से हट जाओ, यहां तक कि वे इस बातचीत को छोड़कर दूसरी बातों में लग जाएं। और अगर कभी शैतान तुम्हें भुलावे में डाल दे तो जिस समय तुम्हें इस गलती का ख्याल आ जाए, उसके बाद फिर ऐसे जालिमों के पास ना बैठो। उनके हिसाब में से किसी चीज की जिम्मेदारी परहेजगार लोगों पर नहीं है, अलबत्ता नसीहत करना उनका कर्तव्य है, शायद वे गलत नीति अपनाने से बच जाएं। वदरिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन वलहवन वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया वज़क्किर बिही अन तुबसल नफ्सुन बिमा कसबत लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला शफ़ीअ वइन तअदिल कुल्ल अदलिन ला युअख़ज़ मिनहा उलाइका अल्लज़ीना उब्सिलू बिमा कसबू लहुम शराबुन मिन हमीमिन वअज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकफुरून। छोड़ो उन लोगों को जिन्होंने अपने धर्म को खेल और तमाशा बना रखा है और जिन्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में डाले हुए है। हाँ, मगर ये कुरान सुनाकर समझाते और चेतावनी देते रहो कि कहीं कोई व्यक्ति अपने किए करतूतों के वबाल में गिरफ्तार होकर न रह जाए और ग्रस्त भी इस हाल में हो कि अल्लाह से बचाने वाला कोई हिमायती व मददगार और कोई सिफारिशी उसके लिए ना हो। और अगर वो हर संभव चीज बदले यानी फिदिया में देकर छूटना चाहे तो वो भी उससे कबूल न की जाए, क्योंकि ऐसे लोग तो खुद अपनी कमाई के नतीजे में पकड़े जाएंगे। उनको तो अपने सत्य के इनकार के बदले में खौलता हुआ पानी पीने को और दर्दनाक अजाब भुगतने को मिलेगा। कुल अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यंफउना वला यदुर्रुना वनुरद्दु अला अअक़ाबिना बअद इज़ हदाना अल्लाह कल्लज़ी इस्तहवतहु अश्शयातीन फिल अर्दि हैरान लहु अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदा अतिना कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिम लिरब्बिल आलमीन व अन अक़ीमुस्सलात वत्तक़ूहु व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून व हुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द बिलहक़्क़ व यौम यक़ूलु कुन फयकून क़ौलुहुल हक़्क़ व लहुल मुल्कु यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति व हुवल हकीमुल ख़बीर। ऐ नबी, इनसे पूछो, क्या हम अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारें जो न हमें फायदा दे सकते हैं न नुकसान,
और जबकि अल्लाह हमें सीधा मार्ग दिखा चुका है, तो क्या अब हम उल्टे पांव फिर जाएं? क्या हम अपनी हालत उस व्यक्ति की सी बना लें जिसे शैतानों ने बयाबान में भटका दिया हो और वो हैरान व परेशान फिर रहा हो, हालांकि उसके साथ ही उसे पुकार रहे हों कि इधर आ, ये सीधी राह मौजूद है। कहो, वास्तव में सही मार्गदर्शन तो सिर्फ ईश्वर ही का मार्गदर्शन है और उसकी ओर से हमें ये आदेश मिला है कि विश्व के मालिक के आगे आज्ञाकारिता के साथ सिर झुका दो, नमाज कायम करो और उसकी नाफरमानी से बचो, उसी की ओर तुम समेटे जाओगे। वही है जिसने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया है, और जिस दिन वो कहेगा कि हश्र यानी क़यामत हो जाए, उसी दिन वो हो जाएगा। उसका कहना बिल्कुल सत्य है। और जिस दिन सूर यानी नरसिंघा में फूंक मारी जाएगी, उस दिन बादशाही उसी की होगी। वो गैब यानी छिपे और शहादत यानी खुले हर चीज का ज्ञाता है और तत्वदर्शी और खबर रखने वाला है। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्दि वलियकून मिनल मूक़िनीन फलम्मा जन्न अलैहि अल-लैल रअा कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिद दाल्लीन। इब्राहीम की घटना याद करो, जबकि उसने अपने बाप आज़र से कहा था, क्या तू मूर्तियों को इलाह यानी उपास्य बनाता है? मैं तो तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में पाता हूं। इब्राहीम को हम इसी तरह जमीन और आसमान की राज्य व्यवस्था दिखाते थे, और इसलिए दिखाते थे कि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। अतएव रात जब उस पर छाई तो उसने एक तारा देखा, कहा ये मेरा रब है। मगर जब वो डूब गया तो बोला, डूब जाने वालों का तो मैं अनुरागी नहीं हूं। फिर जब चांद चमकता दिखाई दिया तो कहा, यह है मेरा रब। मगर जब वो भी डूब गया तो कहा, अगर मेरे रब ने मुझे राह न दिखाई होती तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो गया होता। फलम्मा रअा अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमि इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुश्रिकीन वहाज्जहु क़ौमुहु क़ाल अतुहाज्जून्नी फ़िल्लाहि वक़द हदान वला अख़ाफ़ु मा तुश्रिकून बिही इल्ला अन यशाअ रब्बी शैअन वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मन अफ़ला ततज़क्करून वकैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरक्तुम वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरक्तुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल-अम्न इन कुन्तुम तअलमून الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم। फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा, ये है मेरा रब, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी डूबा तो इब्राहीम पुकार उठा, ए कौम के भाइयों,
मैं उन सब से बेजार हूं जिन्हें तुम ईश्वर का साझीदार ठहराते हो। मैंने तो एकाग्र होकर अपना रुख उस सत्ता की ओर कर लिया जिसने जमीन और आसमानों की रचना की है, और मैं हरगिज मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से नहीं हूं। उसकी कौम उससे झगड़ने लगी तो उसने कौम से कहा, क्या तुम लोग अल्लाह के मामले में मुझसे झगड़ते हो? हालांकि उसने मुझे सही मार्ग दिखा दिया है, और मैं तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों से नहीं डरता। हां, अगर मेरा रब कुछ चाहे तो वो जरूर हो सकता है। मेरे रब का ज्ञान हर चीज पर छाया हुआ है। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? और आखिर मैं तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों से कैसे डरूं, जबकि तुम अल्लाह के साथ उन चीजों को ईश्वरत्व में साझीदार बनाते हुए नहीं डरते जिनके लिए उसने तुम पर कोई प्रमाण अवतरित नहीं किया है। हम दोनों दलों में से कौन अधिक निश्चिंतता का अधिकारी है? बताओ, अगर तुम्हें कुछ ज्ञान है। वास्तव में तो निश्चिंतता यानी अमन उन्हीं के लिए है, और सही मार्ग पर वही हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ मिलाया नहीं। ये था हमारा वो तर्क जो हमने इब्राहिम को उसकी कौम के मुकाबले में प्रदान किया। हम जिसे चाहते हैं ऊंचे पद प्रदान करते हैं। सत्य ये है कि तुम्हारा रब बहुत ज्यादा तत्वदर्शी और सर्वज्ञ है। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल वल्यसअ व यूनुस व लूतन व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यतिहिम व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तकीम। फिर हमने इब्राहिम को इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को मार्ग दिखाया, वही सीधा मार्ग जो उससे पहले नूह को दिखाया था, और उसी की नस्ल से हमने दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को सीधा मार्ग दिखाया। इस तरह हम नेक काम करने वाले लोगों को उनकी नेकी का बदला देते हैं। उसी की औलाद से जकरिया, यहया, ईसा और इल्यास को मार्ग दिखाया। हर एक इनमें से नेक था। उसी के खानदान से इस्माइल, अल-यसा और यूनुस और लूत को रास्ता दिखाया। इनमें से हर एक को हमने सारी दुनिया वालों के मुकाबले में आगे रखा। ये भी कि उनके बाप दादों और उनकी औलाद और उनके भाई बंधुओं में से बहुतों को हमने नवाजा, उन्हें अपनी सेवा के लिए चुन लिया और उन्हें सीधा मार्ग दिखाया। ज़ालिक हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाअ मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून उलाइक अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वह फ़इन यकफुर बिहा हाउलाइ फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन उलाइक अल्लज़ीना हदल्लाहु फ़बिहुदाहु मुक़्तदिह क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन। ये अल्लाह का मार्गदर्शन है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसका चाहता है मार्गदर्शन करता है। लेकिन अगर कहीं वे लोग शिर्क में पड़े होते तो उनका सब किया कराया बर्बाद हो जाता। ये वे लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म यानी निर्णय शक्ति और पैगंबरी प्रदान की थी। अब अगर ये लोग इसको मानने से इनकार करते हैं तो परवाह नहीं, हमने कुछ और लोगों को ये नेमत सौंप दी है जो इसका इनकार नहीं करते। ए नबी, वही लोग अल्लाह की ओर से सीधे रास्ते पर थे, उन्हीं के रास्ते पर तुम चलो और कह दो कि मैं इस प्रचार और मार्गदर्शन के काम पर तुमसे कोई बदले की मांग नहीं करता।
ये तो एक सामान्य उपदेश है सारी दुनिया वालों के लिए। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै क़ुल मन अंज़लल किताबल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन व हुदन लिन्नासि तजअलूनहु क़रातीस तुबदूनहा व तुख़्फ़ून कसीरा व उल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम क़ुलिल्लाहु थुम्मा ज़रहुम फ़ी ख़ौज़िहिम यलअबून वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन मुसद्दिक़ुल्लज़ी बैन यदैहि वलितुनज़िर उम्मल क़ुरा वमन हौलहा वल्लज़ीन युमिनून बिलआख़िरति युमिनून बिही वहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। इन लोगों ने अल्लाह का बहुत गलत अनुमान लगाया जब कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ अवतरित नहीं किया है। इनसे पूछो फिर वो किताब जिसे मूसा लाया था, जो सारे इंसानों के लिए रोशनी और मार्गदर्शन था, जिसे तुम टुकड़े टुकड़े करके रखते हो, कुछ दिखाते हो और बहुत कुछ छिपा जाते हो, और जिसके द्वारा तुमको वो ज्ञान दिया गया जो न तुम्हें प्राप्त था और न तुम्हारे बाप दादा को। आखिर उसका उतारने वाला कौन था? बस इतना कह दो कि अल्लाह, फिर उन्हें अपने कुतर्कों से खेलने के लिए छोड़ दो। उसी किताब की तरह ये एक किताब है जिसे हमने उतारा है, बड़ी बरकत वाली है, उस चीज की पुष्टि करती है जो इससे पहले आई थी, और इसलिए उतारी गई है कि इसके द्वारा तुम बस्तियों के इस केंद्र अर्थात मक्का और इसके इर्द गिर्द रहने वालों को सचेत करो। जो लोग आखिरत को मानते हैं वे इस किताब पर ईमान लाते हैं, और उनका हाल ये है कि अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ क़ाल ऊहिय इलय्य व लम यूहा इलैहि शैउन वमन क़ाल सउन्ज़िलु मिस्ल मा अंज़ल अल्लाह वलौ तरा इज़िज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अन्फुसकुम अल्यौम तुजज़ौन अज़ाबल हून बिमा कुन्तुम तक़ूलून अला अल्लाहि ग़ैरल हक़्क़ि व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून। और उस व्यक्ति से बड़ा जालिम कौन होगा जो झूठ गढ़कर अल्लाह पर मढ़े या कहे कि मुझ पर प्रकाशना आई है, हालांकि उस पर कोई प्रकाशना अवतरित न की गई हो, या जो अल्लाह की उतारी हुई चीज के मुकाबले में कहे कि मैं भी ऐसी चीज उतार कर दिखा दूंगा। क्या ही अच्छा होता कि तुम जालिमों को इस हालत में देख सकते जबकि वे मृत्यु यातनाओं में डुबकियां खा रहे होते और फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर कह रहे होते हैं कि लाओ निकालो अपनी जान, आज तुम्हें उन बातों के बदले में अपमानजनक अजाब दिया जाएगा जो तुम अल्लाह पर मढ़कर नाहक बका करते थे और उसकी आयतों के मुकाबले में सरकशी दिखाते थे। वलक़द जिअ्तुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा वतरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम वमा नरा मअकुम शुफ़आअकुम अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फ़ीकुम शुरका लक़द तक़त्तअ बैनकुम वज़ल्ल अन्कुम मा कुन्तुम तज़अमून। और अल्लाह कहेगा, लो अब तुम वैसे ही बिल्कुल अकेले हमारे सामने हाजिर हो गए जैसा हमने तुम्हें पहली बार अकेला पैदा किया था। जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में दिया था वो सब तुम पीछे छोड़ आए हो, और अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनके संबंध में तुम समझते थे कि तुम्हारे काम बनाने में उनका भी कुछ हिस्सा है। तुम्हारे आपस के सब संबंध टूट गए और वे सब तुमसे गुम हो गए जिनका तुम दावा रखते थे।
इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन्नवा युख़्रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुख़्रिजुल मय्यिति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून फ़ालिक़ुल इस्बाहि व जअलल लैला सकनन वश्शम्स वल क़मरा हुस्बाना ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वहुवा अल्लज़ी जअल लकुमुन-नुजूम लितहतदू बिहा फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून वहुवा अल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन फ़मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदअ क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून वहुवा अल्लज़ी अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शै' फ़अख़रजना मिन्हु ख़दिरन नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबा व मिनन नख़्लि मिन तल्इहा क़िन्वानुन दानियतुन व जन्नातिन मिन अअनाब वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुश्तबिहन व ग़ैर मुतशाबिह उन्ज़ुरू इला समरिही इज़ा अथमर व यन्इह इन्न फ़ी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है। वही जिंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दा को जिंदा से बाहर निकालने वाला है। ये सारे काम करने वाला तो अल्लाह है। फिर तुम किधर बह के चले जा रहे हो? रात के पर्दे को फाड़कर वही सुबह निकालता है। उसी ने रात को सुकून का समय बनाया है। उसी ने चांद और सूरज के उदय और अस्त होने का हिसाब ठहराया है। ये सब उसी जबरदस्त सामर्थ्यवान और सर्वज्ञ के ठहराए हुए अंदाजे हैं। और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारों को खुश्की और समुद्र के अंधकार में रास्ता मालूम करने का साधन बनाया। देखो, हमने निशानियां खोलकर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो ज्ञान रखते हैं। और वही है जिसने एक जान से तुम्हें पैदा किया, फिर हर एक के लिए एक ठहरने की जगह है और एक उसके सौंपे जाने की जगह है। देखो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से आंख खोल देने वाली रोशनी आ गई है। अब जो सूझ से काम लेगा अपना ही भला करेगा और जो अंधा बनेगा खुद नुकसान उठाएगा। मैं तुम पर कोई नियुक्त रखवाला नहीं हूं। फिर उनसे तले ऊपर चढ़े हुए दाने निकाले और खजूर के गाभों से फलों के गुच्छे पैदा किए जो बोझ के कारण झुके पड़ते हैं, और अंगूर, जैतून और अनार के बाग लगाए जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और फिर प्रत्येक की विशेषताएं अलग अलग भी हैं। ये पेड़ जब फलते हैं तो इनमें फल आने और फिर उनके पकने की दशा को तनिक गौर की नजर से देखो। इन चीजों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। वजअलू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्न व खलक़हुम व खरक़ू लहू बनीन व बनातिन बिग़ैरि इल्म सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून। बदीउस समावाति वल अर्दि अन्ना यकूनु लहू वलदुन व लम तकुन लहू साहिबह व खलक़ कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा खालिक़ु कुल्लि शैइन फ़अब्दूहु व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। क़द जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम फमन अबसर फलिनफ्सिहि वमन अमिय फअलैहा वमा अना अलैकुम बिहफीज़। इस पर भी लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का साझीदार ठहरा दिया, हालांकि वो उनका पैदा करने वाला है
और बेजाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां रच दी, हालांकि वो पाक और उच्च है उन बातों से जो ये लोग कहते हैं। वो तो आसमानों और जमीन का ईजाद करने वाला है, उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि कोई उसका जीवन साथी ही नहीं है। उसने हर चीज को पैदा किया है और उसे हर चीज का ज्ञान है। यह है अल्लाह तुम्हारा रब, कोई इलाह यानी उपास्य उसके सिवा नहीं है, हर चीज का सृष्टा। अतः तुम उसी की बंदगी करो और वो हर चीज का जिम्मेदार है। निगाहें उसको नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है। वो अत्यंत सूक्ष्मदर्शी और हर चीज से बाखबर है। देखो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से आंख खोल देने वाली रोशनी आ गई है। अब जो सूझ से काम लेगा अपना ही भला करेगा और जो अंधा बनेगा खुद नुकसान उठाएगा। मैं तुम पर कोई नियुक्त रखवाला नहीं हूं। वकज़ालिक नुसर्रिफुल आयाति वलियक़ूलू दरस्त वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून इत्तबिअ मा ऊहिय इलैक मिन रब्बिक ला इलाहा इल्ला हुव वअरिद अनिल मुश्रिकीन वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाक अलैहिम हफीज़न वमा अंत अलैहिम बिवकील वला तसुब्बु अल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बु अल्लाह अदवन बिगैरि इल्म कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम थुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून वअक़समू बिल्लाहि जहद अयमानिहिम लइन जाअतहुम आयतुन लयु'मिनुन्न बिहा क़ुल इन्नमल आयातु इन्दल्लाह वमा युश'iरुकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला यु'मिनून वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम वअबसारहुम कमा लम यु'मिनू बिही अव्वल मर्रतिन वनज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। इस तरह हम अपनी आयतों को बार बार विभिन्न ढंग से बयान करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये लोग कहें कि तुम किसी से पढ़ आए हो, और जो ज्ञानवान हैं उन पर हम सत्य को स्पष्ट कर दें। ऐ नबी, उस प्रकाशना का अनुसरण किए जाओ जो तुम पर तुम्हारे रब की ओर से अवतरित हुई है, क्योंकि उस एक रब के सिवा कोई और इलाह यानी उपास्य नहीं है, और इन मुशरिकों यानी बहुदेववादियों के पीछे ना पड़ो। अगर अल्लाह चाहता तो वो खुद ऐसी व्यवस्था कर सकता था कि ये लोग साझीदार न बनाते। तुमको हमने उन पर रखवाला नियुक्त नहीं किया है और न तुम उन पर हवालेदार हो। और ए मुसलमानों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गालियां न दो, कहीं ऐसा न हो कि ये शिर्क यानी बहुदेववाद से आगे बढ़कर अज्ञान के कारण अल्लाह को गालियां देने लगें। हमने तो इसी तरह हर गिरोह के लिए उसके कर्म को सुहावना बना दिया है, फिर उन्हें अपने रब ही की ओर पलट कर आना है। उस समय वो उन्हें बता देगा कि वे क्या करते रहे हैं। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खा खा कर कहते हैं कि अगर कोई निशानी अर्थात चमत्कार हमारे सामने आ जाए तो हम उसको मान लेंगे। ऐ नबी, इनसे कहो कि निशानियां तो अल्लाह के अधिकार में हैं, और तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियां आ भी जाएं तो ये ईमान लाने वाले नहीं। हम उसी तरह उनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली बार उस किताब पर ईमान नहीं लाए थे। हम इन्हें इनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता वकल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशाअ अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून
वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि ग़ुरूरा वलौ शाअ रब्बुक मा फ़अलूहु फ़दरहुम वमा यफ़्तरून वलितस्ग़ा इलैहि अफ़इदतुल्लज़ीन ला युमिनून बिलआख़िरह वलियरदौहु वलियक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़्तरिफ़ून अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमन वहुवल्लज़ी अंज़ल इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला वल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यअलमून अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिक बिलहक़्क़ि फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन वतम्मत कलिमतु रब्बिक सिद्क़न वअदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वहुवस समीउल अलीम। अगर हम फरिश्ते भी इन पर उतार देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीजों को हम इनकी आंखों के सामने इकट्ठा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले न थे। ये और बात है कि अल्लाह ही यही चाहता हो कि ये ईमान लाएं, मगर ज्यादातर लोग नादानी की बातें करते हैं। और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे के मन में चिकनी चुपड़ी बातें, धोखा और फरेब देने के लिए डाला करते रहे हैं। अगर तुम्हारा रब चाहता कि वे ऐसा न करें तो वे कभी न करते। अतः तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो कि झूठे बकवास करते रहें। ये सब कुछ हम उन्हें इसीलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते, उनके दिल इस सुहावने धोखे की ओर झुकें और वे उससे राजी हो जाएं और उन बुराइयों को करें जो वे करना चाहते हैं। फिर जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं? हालांकि उसने पूरे विस्तार के साथ तुम्हारी ओर किताब अवतरित कर दी है, और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वे जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की ओर से सत्य के साथ उतरी है। अतः तुम संदेह करने वालों में शामिल न हो। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ की दृष्टि से पूर्ण है। कोई उसके आदेशों को बदलने वाला नहीं है, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। वइन तुति' अक्सर मन फिल अर्दि युदिल्लूक अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊन इल्ला अज़्ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून इन्न रब्बक हुव अअलमु मन यदिल्लु अन सबीलिही व हुव अअलमु बिल मुहतदीन फकुलू मिम्मा ज़ुकिर अस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन वमा लकुम अल्ला तअकुलू मिम्मा ज़ुकिर अस्मुल्लाहि अलैहि वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मा ज़्तुरिरतुम इलैहि व इन्न कसीरन लयुदिल्लून बिअहवाइहिम बिग़ैरि इल्म इन्न रब्बक हुव अअलमु बिलमुअतदीन वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह इन्नल्लज़ीन यक्सिबूनल इस्म सयुजज़ौन बिमा कानू यक़्तरिफून वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफ़िस्क़ व इन्नश्शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम व इन अताअतुमूहुम इन्नकुम लमुश्रिकून। और ए नबी, अगर तुम उनके बहुतेरे लोगों के कहने पर चलो जो जमीन पर बसते हैं, तो वे तुम्हें अल्लाह के मार्ग से भटका देंगे। वे तो सिर्फ अटकल पर चलते और अटकल दौड़ाते हैं। वास्तव में तुम्हारा रब ज्यादा जानता है कि कौन उसके मार्ग से हटा हुआ है और कौन सीधे मार्ग पर है। फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका मांस खाओ। आखिर क्या कारण है कि तुम वो चीज न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? हालांकि जिन चीजों का इस्तेमाल विवशता की स्थिति के सिवा दूसरी सभी स्थितियों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, उनका विवरण वो तुम्हें बता चुका है।
अधिकतर लोगों का हाल ये है कि ज्ञान के बिना वे सिर्फ अपनी इच्छाओं के आधार पर पथभ्रष्ट करने वाली बातें करते हैं। इन सीमाओं से आगे बढ़ने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छिपे गुनाहों से भी। जो लोग गुनाह कमाते हैं वे अपनी इस कमाई का बदला पाकर रहेंगे। और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़बह न किया गया हो उसका मांस न खाओ। ऐसा करना सीमा का उल्लंघन है। शैतान अपने साथियों के दिलों में संदेह और आक्षेप की बातें डाल देते हैं ताकि वे तुमसे झगड़ा करें, लेकिन अगर तुम उनके कहने पर चले तो यकीनन तुम मुशरिक यानी बहुदेववादी हो। अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमन मसलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैस बिखारिजिन मिन्हा कज़ालिक ज़ुय्यिन लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून वकज़ालिक जअलना फ़ी कुल्लि क़रयतिन अकाबिर मुजरिमीहा लियमकुरू फ़ीहा वमा यमकुरून इल्ला बिअन्फुसिहिम वमा यशዑरून वइज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नु'मिन हत्ता नु'ता मिस्ल मा ऊतिय रुसुलुल्लाह अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतह सयुसीबु अल्लज़ीना अजरमू सग़ारुन इंदल्लाहि वअज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल-इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु ضيقا हरजन कअन्नमा यस्सअदु फिस्समाअ कज़ालिक यजअलुल्लाहु अर्रिजस अलल्लज़ीन ला युमिनून। क्या वो व्यक्ति जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदगी दी और उसको वो प्रकाश प्रदान किया जिसके उजाले में वो लोगों के बीच जिंदगी की राह तय करता है, उस व्यक्ति की तरह हो सकता है जो अंधेरों में पड़ा हुआ हो और किसी तरह उनसे ना निकलता हो। अधर्मियों के लिए तो इसी तरह उनके कर्म सुहावने बना दिए गए हैं और इसी तरह हमने हर बस्ती में उसके बड़े बड़े अपराधियों को लगा दिया है कि वहां अपने छल कपट का जाल फैलाएं। वास्तव में वे अपने छल कपट के जाल में खुद फंसते हैं, मगर उन्हें इसकी समझ नहीं है। जब उनके सामने कोई आयत आती है तो वे कहते हैं हम न मानेंगे जब तक कि वो चीज खुद हमको न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई है। अल्लाह खूब जानता है कि अपना संदेश पहुंचाने का काम किससे ले और किस तरह ले। करीब है वो समय जब इन अपराधियों को अपनी मक्कारियों के बदले में अल्लाह के यहां अपमान और सख्त अजाब का सामना करना पड़ेगा। अतः ये सत्य है कि जिसे अल्लाह राह से लगाने का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसे गुमराही में डालने का इरादा करता है उसके सीने को तंग कर देता है और ऐसा भींचता है कि इस्लाम की कल्पना करते ही उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो उसकी जान आसमान की ओर उड़ी जा रही है। इस तरह अल्लाह सत्य से भागने और उससे नफरत करने की गंदगी उन लोगों पर डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। वहाज़ा सिरातु रब्बिक मुस्तक़ीमा क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़क्करून लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून वयौम यहशुरुहुम जमीअन या मअशरल जिन्न क़द इस्तक्थरतुम मिनल इंस वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंस रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअदिन वबलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना क़ाल अन्नारु मथवाकुम ख़ालिदीन फ़ीहा इल्ला मा शाअ अल्लाह
इन्न रब्बक हकीमुन अलीम वकज़ालिक नुवल्ली बअद-ज़ालिमीन बअदन बिमा कानू यक्सिबून। हालांकि ये मार्ग तुम्हारे रब का सीधा मार्ग है और इसके चिन्ह उन लोगों के लिए स्पष्ट कर दिए गए हैं जो नसीहत कबूल करते हैं। उनके रब के पास उनके लिए सलामती का घर है और वो उनका संरक्षक है उस सही व्यवहार नीति के कारण जो उन्होंने अपनाई। जिस दिन अल्लाह उन सब लोगों को घेर कर इकट्ठा करेगा उस दिन वो जिन्नों अर्थात शैतान जिन्नों को संबोधित करके कहेगा कि ए जिन्नों के गिरोह, तुमने तो पूरी इंसानी बिरादरी पर खूब हाथ साफ किया। इंसानों में से जो उनके साथी थे वे निवेदन करेंगे, ए रब, हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया है और अब हम उस समय को आ पहुंचे हैं जो तूने हमारे लिए निश्चित कर दिया था। अल्लाह कहेगा, अच्छा, अब आग तुम्हारा ठिकाना है, उसमें तुम हमेशा रहोगे। उससे बचेंगे सिर्फ वही जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा। बेशक तुम्हारा रब तत्वदर्शी और सर्वज्ञ है। देखो, इस तरह हम आखिरत में जालिमों को एक दूसरे का साथी बनाएंगे उस कमाई के कारण जो वे दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। या मअशरल जिन्नि वल इंसि अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति वयुन्ज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू शहिदना अला अन्फुसिना वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया वशहिदू अला अन्फुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون। उस अवसर पर अल्लाह उनसे ये भी पूछेगा कि ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से वे पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको मेरी आयतें सुनाते और इस दिन के परिणाम से डराते थे? वे कहेंगे, हाँ, हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं। आज दुनिया की जिंदगी ने इन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर उस समय वे खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वे अधर्मी थे। ये गवाही उनसे इसलिए ली जाएगी कि ये सिद्ध हो जाए कि तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह करने वाला न था, जबकि उनके निवासी सत्य से अपरिचित हों। हर व्यक्ति का दर्जा उसके कर्म के अनुसार है और तुम्हारा रब लोगों के कर्मों से बेखबर नहीं है। तुम्हारा रब निस्पृह यानी बेनियाज है और दयालुता उसकी नीति है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए, जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया है। तुमसे जिस चीज का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है और तुम में अल्लाह को विवश कर देने की ताकत नहीं। ए नबी, कह दो कि लोगो,
तुम अपनी जगह कर्म करते रहो और मैं भी अपनी जगह कर्म कर रहा हूं। जल्दी ही तुम्हें पता लग जाएगा कि परिणाम किसके हक में अच्छा निकलता है। हर हाल में यह सत्य है कि जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद उसी की पैदा की हुई खेतियों और चौपायों में से एक हिस्सा निश्चित किया है और अपने ख्याल से कहते हैं ये अल्लाह के लिए है और ये हमारे ठहराए हुए साझीदारों के लिए। फिर जो हिस्सा उनके ठहराए हुए साझीदारों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो उनके साझीदारों को पहुंच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये लोग। वकज़ालिक ज़य्यन लिकसीरिम मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम लियुरदूहुम वलियल्बिसू अलैहिम दीनहुम वलौ शाअ अल्लाहु मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून वक़ालू हाज़िही अन्आम वहर्थ हिज्र ला यतअमुहा इल्ला मन नशाअ बिज़अमिहिम वअनआम हुर्रिमत ज़ुहूरुहा वअनआम ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा इफ्तिराअन अलैहि सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून वक़ालू मा फ़ी बुतूनि हाज़िहिल अन्आम ख़ालिसतुन लिज़ुकूरिना वमुहर्रमुन अला अज़वाजिना वइन यकुन मैततन फ़हुम फ़ीहि शुरका सयजज़ीहिम वस्फ़हुम इन्नहु हकीमुन अलीम क़द खसिर अल्लज़ीन क़तलू औलादहुम सफ़हन बिग़ैरि इल्मिन वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह क़द ضल्लू वमा कानू मुहतदीन। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके साझीदारों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया है ताकि उनको तबाही में डालें और उनके लिए उनके धर्म को संदिग्ध बना दें। अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसा न करते, अतः इन्हें छोड़ दो कि ये अपने मिथ्यारोपण में लगे रहें। कहते हैं ये जानवर और ये खेत सुरक्षित हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें, जबकि ये पाबंदी इनकी खुद अपनी ही घड़ी हुई है। फिर कुछ जानवर हैं जिन पर सवारी और बोझा ढोना हराम कर दिया गया है, और कुछ जानवर हैं जिन पर ये अल्लाह का नाम नहीं लेते, और ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह पर झूठ मढ़ा है। जल्द ही अल्लाह उन्हें इन मिथ्यारोपणों का बदला देगा। और कहते हैं कि जो कुछ इन जानवरों के पेट में है ये हमारे मर्दों के लिए खास है और हमारी औरतों के लिए हराम, लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों उसके खाने में शरीक हो सकते हैं। ये बातें जो उन्होंने घड़ ली हैं इनका बदला अल्लाह उन्हें देकर रहेगा। यकीनन वो तत्वदर्शी है और सब बातों की उसे खबर है। यकीनन घाटे में पड़ गए वे लोग जिन्होंने अपनी औलाद को अज्ञान और मूर्खता के कारण कत्ल किया और अल्लाह की दी हुई रोजी को अल्लाह पर झूठ गढ़कर अवैध ठहरा लिया। यकीनन वे भटक गए और हरगिज वे सीधा मार्ग पाने वालों में से न थे। वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशातिन वग़ैर मअरूशात वन्नख़्ल वज़्ज़रअ मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन वग़ैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अथमर वआतू हक़्क़हु यौम हसादिह वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन वमिनल अन्आमि हमूलतन वफ़रशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। थमानियत अज़वाज मिन अद्दअनि इत्नैन वमिनल मअज़ि इत्नैन कुल
अज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैनि अम्मा इश्तमलत अलैहि अर्हामुल उन्सयैन नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और अंगूर लताओं के बाग और नखलिस्तान पैदा किए, खेतियां उगाईं जिनसे तरह तरह के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैतून और अनार के पेड़ पैदा किए जिनके फल रूप रंग में मिलते जुलते और स्वाद में भिन्न होते हैं। खाओ इनकी पैदावार जबकि ये फलें और अल्लाह का हक अदा करो जब इनकी फसल काटो, और सीमा से आगे न बढ़ो कि अल्लाह सीमा से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। फिर वही है जिसने चौपायों में से वे जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी और बोझ ढोने का काम लिया जाता है, और वे भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। खाओ उन चीजों में से जो अल्लाह ने तुम्हें प्रदान की हैं, और शैतान की पैरवी न करो क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये 8 नर मादा हैं, 2 भेड़ की जाति से और 2 बकरी की जाति से। ए नबी, इनसे पूछो कि अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा, या वे बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हों। ठीक ठीक ज्ञान के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। वमिनल इबिल इस्नैन वमिनल बकर इस्नैन कुल अज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैन अम्मा इश्तमलत अलैहि अर्हामुल उन्सयैन अम कुंतुम शुहदाअ इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन लियुदिल्ल अन्नास बिगैरि इल्म इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौम अज़्ज़ालिमीन। क़ुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिय इलय्य मुहर्रमन अला ता'iमिन यत'अमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमन मस्फूहन औ लहम खिंज़ीर फ़इन्नहु रिजसुन औ फ़िस्क़न उहिल्ल लिग़ैरिल्लाहि बिहि फ़मन इत्तुर्र ग़ैर बाग़िन वला आदिन फ़इन्न रब्बक गफ़ूरुर रहीम। और इसी तरह 2 ऊंट की जाति से हैं और 2 गाय की जाति से। पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा, या वे बच्चे जो ऊँटनी और गाय के पेट में हों। क्या तुम उस समय हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का आदेश तुम्हें दिया था? फिर उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह से जोड़कर झूठी बात कहे ताकि ज्ञान के बिना लोगों का गलत मार्गदर्शन करे। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। ए नबी, इनसे कहो कि जो प्रकाशना यानी वही मेरी ओर से आई है, उसमें तो मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, सिवाय इसके कि वो मुर्दार हो, या बहाया हुआ खून हो, या सूअर का मांस हो कि वो नापाक है, या मर्यादा से हटा हुआ यानी फिस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबह किया गया हो। फिर जो व्यक्ति मजबूरी की हालत में कोई चीज इनमें से खा ले, बिना इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो और बिना इसके कि वो जरूरत की सीमा से आगे बढ़े, तो निश्चय ही तुम्हारा रब क्षमाशील और दयावान है। वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ल ज़ी ज़ुफ़ुर वमिनल बक़रि वल ग़नमि हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अविल हवाया औ मा इख्तलत बि'अज़्म ज़ालिक जज़यनाहुम बिबग़यिहिम व इन्ना लसादिक़ून फ़इन कज़्ज़बूक फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिअह वला युरद्दु बअसुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। और जिन लोगों ने यहूदी धर्म ग्रहण किया, उन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय की और बकरी की चर्बी भी, सिवाय उसके जो उनकी पीठ या उनकी आंतों से लगी हुई हो या हड्डी से लगी रह जाए।
ये हमने उनकी सरकशी की सजा उन्हें दी थी, और ये जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अब अगर वे तुम्हें झुठलाएं तो उनसे कह दो कि तुम्हारा रब बहुत व्यापक दयालुता वाला है और अपराधियों से उसके अजाब को फेरा नहीं जा सकता। सयक़ूलुल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बअसना क़ुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुख़रिजूहु लना इन तत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तख़रुसून क़ुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़तु फलौ शाअ लहदाकुम अजमईन क़ुल हलुम्म शुहदाअकुम अल्लज़ीना यशहदून अन्न अल्लाह हर्रम हाज़ा फ़इन शहिदू फला तशहद मअहुम वला तत्तबिअ अहवाअ अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह वहुम बिरब्बिहिम यअदिलून। ये मुशरिक यानी बहुदेववादी लोग तुम्हारी इन बातों के जवाब में जरूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम साझी न ठहराते और न हमारे बाप दादा और न हम किसी चीज को हराम ठहराते। ऐसी ही बातें बना बनाकर इनसे पहले के लोगों ने भी सत्य को झुठलाया था, यहां तक कि आखिरकार हमारे अजाब का मजा उन्होंने चख लिया। उनसे कहो, क्या तुम्हारे पास कोई ज्ञान है जिसे हमारे सामने पेश कर सको? तुम तो सिर्फ गुमान पर चल रहे हो और निरी कल्पनाएं करते हो। फिर कहो, तुम्हारे इस तर्क के मुकाबले में सत्य को पहुंचा हुआ तर्क तो अल्लाह के पास है। बेशक अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको सीधे रास्ते पर चला देता। उनसे कहो कि लाओ अपने वे गवाह जो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ही ने इन चीजों को हराम किया है। फिर अगर वे गवाही दे दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना और हरगिज उन लोगों की इच्छाओं के पीछे न चलना जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया है और जो आखिरत का इनकार करते हैं और जो दूसरों को अपने रब का समकक्ष बनाते हैं। क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इम्लाक़िन नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तअक़िलून वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुग अशुद्दह व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। ऐ नबी, उनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियां लगाई हैं। ये कि उसके साथ किसी को साझीदार न बनाओ और माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो और अपनी औलाद को निर्धनता के भय से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उनको भी देंगे। और बेशर्मी की बातों के करीब भी न जाओ, चाहे वे खुली हों या छिपी। और किसी जीव की जिसे अल्लाह ने आदरणीय ठहराया है हत्या न करो मगर हक के साथ। ये बातें हैं जिनका आदेश उसने तुम्हें दिया है, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। और ये कि यतीम के माल के करीब न जाओ मगर ऐसे तरीके से जो सबसे अच्छा हो, यहां तक कि वे अपनी जवानी की उम्र को पहुंच जाएं। और नाप तौल में पूरा इंसाफ करो। हम हर व्यक्ति पर जिम्मेदारी का उतना ही बोझ रखते हैं जितने की उसमें सामर्थ्य है। और जब बात कहो इंसाफ की कहो, चाहे मामला अपने नातेदार ही का क्यों ना हो।
और अल्लाह की प्रतिज्ञा को पूरा करो। इन बातों का आदेश अल्लाह ने तुम्हें दिया है, शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस्सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिहि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون। साथ ही उसका आदेश ये है कि यही मेरा सीधा मार्ग है, अतः तुम इसी पर चलो और दूसरे मार्गों पर न चलो कि वे उसके मार्ग से हटाकर तुम्हें बिखेर देंगे। ये है वो आदेश जो तुम्हारे रब ने तुम्हें दिया है, शायद कि तुम पथभ्रष्टता से बचो। फिर हमने मूसा को किताब प्रदान की थी जो भलाई की नीति अपनाने वाले इंसान के लिए नेमत की पूर्णता और हर जरूरी चीज का विवरण और पूरे तौर पर सन्मार्ग की सूचना और दयालुता थी, और इस्राएल की संतान को इसलिए दी गई थी कि शायद लोग अपने रब से मिलने पर ईमान लाएं। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैन मिन क़ब्लिना व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफ़िलीन। औ तक़ूलू लौ अन्ना उन्ज़िल अलैनल किताबु लकुन्ना अहदा मिनहुम फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम वहुदन वरहमह फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि वसदफ़ अन्हा सनजज़िल्लज़ीन यस्दिफ़ून अन आयातिना सूअल अज़ाबि बिमा कानू यस्दिफ़ून। और इसी तरह ये किताब हमने उतारी है, एक बरकत वाली किताब, अतः तुम इसका अनुसरण करो और परहेजगारी की नीति अपनाओ। असंभव नहीं कि तुम पर दया की जाए। अब तुम ये नहीं कह सकते कि किताब तो हमसे पहले के 2 गिरोहों को दी गई थी और हमको कुछ खबर न थी कि वे क्या पढ़ते पढ़ाते थे। और अब तुम ये बहाना भी नहीं कर सकते कि अगर हम पर किताब उतारी गई होती तो हम उनसे ज्यादा सीधे मार्ग पर चलने वाले सिद्ध होते। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण और मार्गदर्शन और दयालुता आ गई है। अब उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों को झुठलाए और उनसे मुंह मोड़े। जो लोग हमारी आयतों से मुंह मोड़ते हैं, उन्हें इस विमुखता के बदले में हम बुरी से बुरी सजा देकर रहेंगे। हल यंज़ुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिय रब्बुक औ यअतिय बअदु आयाति रब्बिक यौम यअति बअदु आयाति रब्बिक ला यंफअु नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा क़ुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। इन्नल्लज़ीन फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै'इन इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि थुम्म युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। मन जाअ बिलहसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा व मन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़्लमून। क्या अब लोग इसके इंतजार में हैं कि उनके सामने फरिश्ते आ खड़े हों, या तुम्हारा रब खुद आ जाए, या तुम्हारे रब की कुछ खुली निशानियां सामने आ जाएं। जिस दिन तुम्हारे रब की कुछ विशिष्ट निशानियां प्रकट हो जाएंगी, फिर किसी ऐसे व्यक्ति को उसका ईमान कुछ फायदा न पहुंचा सकेगा जो पहले ईमान न लाया हो, या जिसने अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई हो। ए नबी, इनसे कह दो कि अच्छा तुम इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। जिन लोगों ने अपने धर्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए,
यकीनन उनसे तुम्हारा कुछ नाता नहीं, उनका मामला तो अल्लाह के हवाले है। वही उनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। जो अल्लाह के पास नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना बदला है, और जो बुराई लेकर आएगा उसको उतना ही बदला दिया जाएगा जितना उसने अपराध किया है, और किसी के साथ जुल्म न किया जाएगा। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम दीनन क़ियमन मिल्लत इब्राहीम हनीफन वमा कान मिनल मुशरिकीन कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह वबिज़ालिक उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन कुल अग़ैर अल्लाहि अब्ग़ी रब्बन व हुव रब्बु कुल्लि शै व ला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा व ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور रहीम। ऐ नबी, कहो मेरे रब ने निश्चय ही मुझे सीधा मार्ग दिखा दिया है, बिल्कुल ठीक धर्म जिसमें कोई टेढ़ नहीं। इब्राहिम का तरीका जिसे एकाग्र होकर उसने अपनाया था, और वो मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से न था। कहो मेरी नमाज, मेरी इबादत से संबंधित सारे तरीके, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह यानी सारे संसार के रब के लिए है, जिसका कोई साझीदार नहीं। इसी का मुझे आदेश दिया गया है और सबसे पहले आज्ञाकारी होने वाला मैं हूं। कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं, हालांकि वही हर चीज का रब है। हर आदमी जो कुछ कमाता है उसका जिम्मेदार वो खुद है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबको अपने रब की ओर पलटना है, उस समय वो तुम्हारे मतभेदों की हकीकत तुम पर खोल देगा। वही है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया और तुम में से कुछ लोगों को कुछ लोगों के मुकाबले में ज्यादा ऊंचे दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया है उसमें तुम्हारी परीक्षा करे। बेशक तुम्हारा रब सजा देने में भी बहुत तेज है और बहुत क्षमाशील और दयावान भी है।